सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों संघ की बैठक विकास कार्यों और मानसून तैयारियों की समीक्षा। कहा, बारिश और आपदा में त्वरित कार्रवाई करे सुनिश्चित। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बंदी छोड़ महाराज भूरीवाले जी के 50वें निर्वाण दिवस पर हुए शामिल। बोले, उत्तराखंड सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाने वाला पहला राज्य। पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर तीखा वार। कहा, बारिश खंड पहाड़ की सच्चाई सेवा करनी है तो हालात झेलने होंगे, जनता के बीच काम करेंगी सरकार। काठगोदाम में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। बहुमंजिला अवैध इमारतों पर चला बुलडोजर। कार्रवाई को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए सीधा रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुबह प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिलों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मानसून की स्थिति को लेकर तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश और आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देहरादून सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली है। तो सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है। जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई है। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक विशेष समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद को बहनों का भाई बताते हुए ऐसा भावनात्मक संबोधन दिया जिसने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड से हजारों माताएं और बहनें शामिल हुई और मुख्यमंत्री ने सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें उत्तराखंड की मातृशक्ति से निरंतर प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा है और यही ऊर्जा उन्हें प्रदेश की सेवा के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ राखी का नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्यों और बहनों के प्रति जिम्मेदारियों की याद दिलाने का भी त्योहार है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी चुनौतियों पर तीखा बयान देते हुए कहा कि यहां बारिश भी आएगी, ठंड भी पड़ेगी, तूफान भी आएगा। यही इस राज्य की सच्चाई है, लेकिन इससे डरकर कोई भी राजकाज नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि अगर मौसम की मार ही कामकाज से रोक दे तो हिमाचल की सरकार को तो हर साल बारिश में दिल्ली या चंडीगढ़ जाकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। रावत ने सवाल उठाया कि क्या ठंड और बारिश सिर्फ उत्तराखंड में ही महसूस होती है? जहां बादल फट रहे हैं वहां गांव वाले डटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग देहरादून या हरिद्वार में बैठकर खुद को पीड़ित बता रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें बरसात, ठंड या मौसम से दिक्कत है वे दूसरे राज्य चले जाए, क्योंकि यहाँ पहाड़ी राज्य है, यहाँ ऐसी परिस्थितियां हमेशा रहेंगी और जो यहाँ रहना चाहता है उसे इसी हालत में जनता की सेवा करनी होगी। ठंड भी आएगी, वर्षा भी आएगी, आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा। उससे कोई राजकाज के काम चलते हैं? एक बात बताओ, हिमाचल में भी तो आ रहा हुआ, तो हिमाचल की गवर्नमेंट को तो पूरा बोरा बिस्तर लेकर के दिल्ली चला जाना चाहिए या चंडीगढ़ चला जाना चाहिए। उन्हीं चला रहे हैं सरकार को। तो जो अकेले उत्तराखंड के अंदर ही ठंड भी लगती है, बरसात भी आती है, तो ये जमा नहीं मामला। हाँ, कि बरसात में वहाँ सत्र क्यों? अरे तो दूर जहाँ बादल फट रहे हैं वहाँ के गांव वाले भी तो उन गाँव में रह रहे हैं। तो मुझको देहरादून में उससे परेशानी हो रही है और या हरिद्वार में मुझको परेशानी हो रही है, तो भैया किसी दूसरे राज्य में चले जाओ जिनको ये बरसातों से या ठंड से या दूसरी चीज़ों से परेशानी हो। राज्य ऐसा है, उस राज्य में वही होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में सीएम धामी ने कहा कि शिबू सोरेन का संपूर्ण जीवन पिछड़े और जनजातीय वर्ग के उत्थान को समर्पित रहा। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह असीम दुख सहने की शक्ति देने की कामना की है।
उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में श्रावण मास के आखिरी सोमवार को श्रद्धालु जहां भगवान शिव की भक्ति में डूबे नजर आए, तो वहीं मूसलाधार बारिश ने इस आस्था को भारी चुनौती दी, जिसके चलते कल्पेश्वर महादेव, ज्योतेश्वर महादेव और नागेश्वर महादेव के साथ ही भद्रेश्वर मंदिर और प्रमुख शिवालयों में इस बार भक्तों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। चमोली जिले में देर रात से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडवर, नंदाकिनी नदियां उफान पर है और नदी नालों के उफान से रास्ते जानलेवा हो गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश चमोली प्रखंड में 88.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ जिलों से संबंधित विकास कार्यों एवं मानसून की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअली माध्यम से बैठक की। वहीं इस पर जानकारी देते हुए भाजपा की वरिष्ठ प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश में चल रही लगातार बारिश के चलते सभी जिलाधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया गया है। विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है ताकि प्रदेश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को ना हो, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कटिबद्ध है। 18 घंटे से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पिछले 18 घंटे से लगातार लोगों से फोन द्वारा वार्ता कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने अभी सुबह प्रातः 9 बजे सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करी है, जिसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जितने विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए और जो आपदाओं के कारण, ये जो 18 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण कहीं अगर ऐसी विषम परिस्थिति आ रही है तो उस परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कार्य योजना कर रहे हैं जिलाधिकारी, उसका भी फीडबैक लिया है और सख्त निर्देश भी दिया है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जिले को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, उसके लिए लगातार कार्य योजना बनी रहनी चाहिए और लगातार सभी लोगों को एक्टिव मोड में रहने के सख्त निर्देश। तो जिलाधिकारी से वर्चुअल जुड़कर चर्चा की गई है। मॉनसून के हालातों को लेकर खासतौर पर यह चर्चा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने महिला एवं बाल कल्याण संरक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए कि जनपद में बच्चों और महिलाओं के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों और महिलाओं को समय से उनके घरों तक पहुंचाना और उनकी शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित की जाए और उनका नियमित फॉलोअप भी लिया जाए। रेस्क्यू किए गए बच्चों की सुपुर्दगी की जानकारी संबंधित जिले के प्रोबेशन अधिकारी और सीडब्ल्यूसी को दी जाए। स्तरीय जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन की बैठक है, प्रोबेशन ऑफिस की बैठक है और साथ ही जो हमारे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं या फिर जो वात्सल्य योजना या पीएम केयर योजना से जो आच्छादित है, उनकी देखभाल के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार टीम जारी की नहीं जा रही, इस बारे में समीक्षा बैठक की गई। साथ ही हमारे जितने भी हमारे बाल कल्याण विभाग के जो हमारे होम्स हैं यहाँ पे वगैरह हैं, उनकी लगातार निरीक्षण आदि के बारे में भी चर्चा की गई है। सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि सेंसिटिव इशू है, बच्चों की देखभाल के लिए, भलाई के लिए सभी डिपार्टमेंट ओनरशिप लेके कार्य। भगवान शिव की भक्ति को समर्पित सोमवार के दिन हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां कनकल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हरिद्वार में सुबह से तेज बारिश भी जारी है। एक आनंद ही का अनुभव हो रहा है। हम तो ऐसे आते ही रहते हैं, मतलब रोज का अपना ना यही का। हम लोग दलित दुखभंजन भी गए थे, उधर भी ऐसे ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। मतलब बिल्कुल जी बिल्कुल, भगवान के वो दास्ता है और सब लोग मतलब कोई ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे बारिश पड़ रही है तभी भी मतलब कोई वो ऐसा वो नहीं लग रहा। कोई बरकरार है। सभी शिव भक्त आप देख रहे होंगे, सभी अपना इंद्रदेव भी प्रसन्न है
दक्षेश्वर महादेव मंदिर पे भी हम प्रत्येक सोमवार को दर्शन करने आते हैं। तो यही तो श्रद्धा है। देखो सावन मास चल रहा है, वैसे भी तो भगवान की श्रद्धा में सभी अपने विलीन है। वैसे तो और हर सोमवार को यहाँ पे भीड़ भड़ाका रहता है, लेकिन आज बारिश की वजह से थोड़ा शांत है माहौल। इस वजह से हमारे दर्शन भी जल्दी हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे। मैं 4-5 साल बाद आ रही हूँ। हाँ, यहाँ पे सती माता सती हुई थी और दक्ष जी के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि पे साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं। कुछ इस वजह से भी ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे। और बाकी मन की श्रद्धा है। यहाँ पे खुले दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। उससे पहले जब कभी हम आते थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का रहता था। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में श्रावण मास के आखिरी सोमवार को श्रद्धालु जहां भगवान शिव की भक्ति में डूबे नजर आए, तो वहीं मूसलाधार बारिश ने इस आस्था को भारी चुनौती दे दी है, जिसके चलते कल्पेश्वर महादेव, ज्योतेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव और भद्रेश्वर मंदिर जैसे प्रमुख शिवालयों में इस बार भक्तों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। चमोली जिले में देर रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अलकनंदा, धौली गंगा, पिंडवर और नंदाकिनी नदियां उफान पर है और नदी नालों के उफान से रास्ते जानलेवा हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बारिश चमोली प्रखंड में 88.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो देखिए, शिव भक्ति में बारिश बाधा बन चुकी है। लगातार बारिश के चलते मंदिरों में कम संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंचे हैं। सितारगंज के जिला उप चिकित्सालय में व्यवस्थाओं पर नाराज सभासद पति अविनाश वाल्मीकि ने सीएससी में पहुंचे, जहां सीएमओ किशोर अग्रवाल से मुलाकात कर मिलने वाली दवाओं को सार्वजनिक कर अस्पताल में लिस्ट लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर अधिकांश पर्चों पर बाहरी दवाइयां लिखी जाती है, जो गरीब आदमी के बजट से ज्यादा होती है। अविनाश ने ओपीडी शुल्क सहित कई मुद्दों पर बात की। इधर सीएमओ किशोर अग्रवाल ने कहा कि दवाओं की लिस्ट अस्पताल में लगाई जाएगी, जिससे आम जन को लाभ मिल सके। ये कहना था कि जो बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं वो बेवजह ना लिखी जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ हॉस्पिटल में जो स्टाफ का व्यवहार खराब है उसको ठीक किया जाए और जो रेट सरकार द्वारा दिए गए उनको सार्वजनिक किया जाए कि पर्चे का क्या रेट है और जो दवाइयों की लिस्ट है वो भी बाहर लगाई जाए। इन बहुत से विषय पे आज सीएमओ साहब से बात हुई और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है इस पर कार्य होगा। यदि नहीं होगा तो भविष्य में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तत्पर रहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। ये कहा कि भारतीय दवाई लिखी जाती है और मैंने यहाँ के इंचार्ज जो सीएमएस हैं पता किया, तो ये यहाँ पे एक मेडिसिन की एक लिस्ट है और ये लिस्ट बात चस्पा कर दी जाए और सारी जेनरिक नेम से ही अच्छी लिखी जाए और अच्छी राइटिंग में लिखी जाए और तुमको उन दवाइयों को इस लिस्ट से मैच करके अंदर से दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। अगर उसे कोई परेशानी होती है, दवाई नहीं मिल रही है, और तो उसका फोन नंबर भी हो जिससे कि जो सीएमएस साहब हैं डायरेक्टली पूछ सकते। पर्वतीय इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब चिंता बढ़ा दी है। गोला नदी उफान पर है और जल स्तर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ चुका है। प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। नदी किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश से गोला नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का रौद्र रूप देखकर प्रशासन ने सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। नदी के किनारे बसे गांवों में लाउड स्पीकर से लगातार चेतावनी दी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और भी चुनौतीपूर्ण बताए। हरिद्वार से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बहादुराबाद स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इसके बाद वहां भारी हंगामा खड़ा हो गया। मां गंगा मैटरनिटी एंड आई केयर हॉस्पिटल हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र का निजी अस्पताल है। उस वक्त विवादों में यह अस्पताल गिर गया जब एक ही दिन में 2 प्रसूताओं की यहां मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने समय रहते कोई जरूरी कदम नहीं उठाया और इलाज में घोर लापरवाही बरती है।
प्रेग्नेंट थी। हम उसको ले गए थे यहाँ पे 9:30 बजे अस्पताल। पहले तो हम ले गए ब्लॉक में सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ बोला कि यहाँ पे मैडम नहीं है, आप और कहीं ले जाओ। तो वहाँ से हम इधर ले आए, डिलीवरी उसके लिए यहाँ पे लेके आ गए हम। तो डॉक्टर ने चेक किया, उसने बोला कि 24-25 हज़ार का खर्चा आएगा, आपका बच्चा जच्चा दोनों सेव दे दूँगी, ये करवा लिया, देख लो वगैरह अगर या तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पैसा वगैरह नहीं करता हूँ इतना, तो इन्होंने करवा लिया। तो 11-11:30 बजे समथिंग ऑपरेशन हो गया, बच्चा दोनों ठीक थे। तो उसके 1 घंटे बाद इन्होंने बोला कि भाई थोड़ा खून चढ़ेगा, आप खून ले आओ, ओ पॉजिटिव। मैं वहाँ से खून लेके आ गया। खून लेने के बाद यहाँ पे जो स्टाफ है, जैसे उन्होंने खून चढ़ाया तो खून थोड़ा रुक के आ रहा था, कभी बंद रहा था, कभी रुक रहा था। तो उसके बाद उसको थोड़े तक पैन होने लगे धीरे धीरे। पड़ोस वाले जो थे इधर उधर बेड वाले, तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो हो गई, ये तो अपना पंडा छुटाना चाह रहे कि नहीं, तो ये तो हो गई भाई, इसका तो काम हो गया। कार्रवाई तो ये है, देखो हमें इंसाफ चाहिए बस। जो डिलीवरी हुई, कोई डिलीवरी करके डॉक्टर यहाँ से निकल गए, वो किसी ने मरीज को देखा नहीं है, वो ब्लड लगा के लगे, ब्लड कम बत्ती होता रहा। और उन्होंने फोन भी कहा कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया, डॉक्टरों की लापरवाही से वो महिला गुजर गई। उत्तराखंड की आस्था और परंपरा से जुड़ी नंदा देवी राज जात यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव करूड़ का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसे ही जिलाधिकारी करूड़ गांव पहुंचे, गांव की महिलाओं ने पारंपरिक रूप से पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद डीएम संदीप तिवारी ने नंदा देवी राजराजेश्वरी सिद्धिपीठ मंदिर में पूजा अर्चना की और ग्रामवासियों के सुख समृद्धि और यात्रा की सफलता की कामना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक हरेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत करते हुए मंदिर समिति की ओर से एक ज्ञापन भी सौंपा। पीठ में नंदा परिवार की बैठक संपन्न हुई, जिसके सभी विभागों के अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा शुरू की गई जल सखी योजना को बेहद सराहनीय और संवेदनशील पहल बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना एक भाई की ओर से बहन को दिया गया ऐसा तोहफा है जो उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। हनी पाठक ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत 15,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा, जिनमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं घर घर जाकर पानी और बिजली के कनेक्शन और बिल वितरण का काम करेंगी। इससे जहां महिलाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, वहीं सरकार की जनसेवा भी मजबूत होगी। बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया। जल सखी योजना के तहत वो एक बहन को दिया जाने वाला भाई की तरफ से एक वो तोहफा है जो उत्तराखंड में रोजगार की दिशा को और दशा को सुधारने में। उत्तराखंड के शिवालयों में श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। विशेषकर काशीपुर के मंदिरों में भक्तों ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र और भस्म के साथ भोलेनाथ का जल अभिषेक किया। मंदिर परिसर रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन, ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंजते रहे। कांवड़ यात्रा से लौटे कांवड़ियों ने भी विशेष पूजन कर भगवान शिव से जीवन भर भक्ति का संकल्प लिया। मंदिर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए। बहुत महत्व होता है और लास्ट सोमवार है और ये बहुत ही लास्ट का जाता हुआ सोमवार में सबसे विशेष रूप से ये वर्षा के रूप में सभी को पूजा करने का मौका मिलता है। काफी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। यहाँ आखिरी सोमवार है आज और बारिश का भी मौसम है, अच्छा मौसम हो रहा है। लगभग बहुत भक्तजन आए हुए हैं और सभी की श्रद्धा से यहाँ सब जल चढ़ाने। अब उनका मैं तो बोले के भगत है सब, और सब लोग जल चढ़ाने आते हैं यहाँ, सब अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। हमें काफी टाइम हो गया है यहाँ लगे हुए लाइन में। मनोकामना यहाँ आने से पूरी हो जाती है, जो भी अपनी होती है। बच्चों को ये हमारे सही रहता है भगवान। उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान और परिणाम आने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को मनमाने ढंग से लागू किया। प्रीतम सिंह ने विशेष रूप से देहरादून जनपद का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीत भी दर्ज करेगी।
किसी के चाहने और ना चाहने से का प्रश्न नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो स्वस्थ परंपराएं हैं उन स्वस्थ परंपराओं के तहत सरकार को आचरण करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तदनुसार आचरण नहीं किया है। उन्होंने मनमाने तरीके से आरक्षण करने का काम किया है। आपके सामने है कि देहरादून को अगर हम देखें तो किसी भी तरीके से वो महिला के लिए आरक्षित नहीं होती है, लेकिन उन्होंने महिला के लिए आरक्षित करने का काम किया। हमारे पास महिला है, हम महिला को चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। भूबैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम, जहां दिन रात भगवान हरिनारायण के जयकारे गूंजते रहे, वहां अब उत्तराखंड सरकार के खिलाफ होश में आओ जैसे नारों की आवाजें उठने लगी है। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय कारोबारियों, पंडा समाज, होटल व्यवसायियों और आम नागरिकों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। सालों से बद्रीपुरी में प्राधिकरण बनने के बाद स्थानीयों को हो रही समस्याओं, व्यापार में आ रही रुकावटें, होटल कारोबार की बदहाली और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।